बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। उम्मीद करता हूँ पूरी दुनिया में जहाँ भी देख रहे हैं सुन रहे हैं अल्लाह ताला आपको आपके अहले खाना को शैतान मरदूद के तमाम फितनों से महफूज रखे। आज का टॉपिक बड़ा आप लोगों के लिए हमेशा पुरतजस्सुस टॉपिक, जिस पे हर साल ही हम बचपन से वीडियोस देखते हैं या बड़े इंटरेस्ट से देखते हैं, लेकिन मैं इसमें आज कोशिश करूंगा कि इसको थोड़ा सा डिफरेंटली आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया जाए। और सब लोग हम कहीं ना कहीं लाशऊरी तौर पे इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, या किसी इसको कोई सही समझे या ना समझे, मतलब जायज समझे या ना जायज समझे, लेकिन उसका दिल इसकी तरफ माइल ज़रूर होता है। वो है जी लॉटरी। लॉटरी या छप्पड़ का फटना, बॉन्ड का निकलना, तो ये दिल को बड़ी लुभाने वाले, जैसे कहते हैं ना, टॉपिक्स हैं। लेकिन आज हम जिस एंगल से इस पे बात करने जा रहे हैं, इंशाल्लाह ये आप लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग को बदल देगा लॉटरी को लेके, और उसकी जो सेंसेस हैं कि किस वजह से नहीं निकल पाती, अगर किसी के निकलने के चांसेस हों तो कौन सा रवैया इख्तियार करना चाहिए लॉटरी लेते वक्त, या लॉटरी किस अंदाज में नहीं लेनी चाहिए, इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे। और आज 12 के 12 ही को एक दफ़ा 2026 में किसकी क्या पॉसिबिलिटी है, और है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। दोनों अंदाज से ही मेरा ख्याल है अपनी नौयत का ये शायद पहला प्रोग्राम होगा। मैंने लाइफ में कभी नहीं देखा इस नौयत का इस तरह से इतना डिटेल्ड प्रोग्राम, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम प्रोग्राम्स जितने भी किए जाते हैं उसमें टॉप उठा लिए जाते हैं, या जस्ट टॉप को बता दिया जाता है, लेकिन रीजंस उस तरह से नहीं बताई जाती। अब क्योंकि हम एस्ट्रोलॉजी का कोर्स भी करवा रहे होते हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, उनके लिए भी ये ज़रा प्रोग्राम ज़्यादा अच्छा सेंसिबली उनको उनके लिए भी होगा, ताकि वो भी मेरे स्टूडेंट्स भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहले जी, जो रीज़न होती है, जैसे कहते हैं कि जिस वजह से लॉटरी लगती है, या कोई भी उसमें जो कह लें कि उसकी रीजनिंग क्या है लॉटरी की, तो देखिए इसमें सबसे ज्यादा राहु होता है इन्वॉल्व। अचानक का कुछ जैसे कहते हैं कि राहु की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, खसूसन यूरेनस की चाहिए, वो भी सडन को बताता है। राहु आईटी फॉरेन टेक्नोलॉजी उसको बताता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर लॉटरी को करना हो तो लॉटरी निकलने के लिए राहु प्लस यूरेनस स्ट्रांग हो, सैटर्न वीक होना चाहिए। सैटर्न किसी ऐसी पोजीशन पे हो कि वो उसका जो कंट्रोल है वो वीक हो, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन है, सैटर्न मेहनत है, सैटर्न डिले है इसमें, और काम है। काम के बगैर, मतलब लॉटरी बेसिकली काम के बगैर कमाया पैसा है ना, तो सैटर्न तो काम है। अब चार्ट में सैटर्न को वीक होना जरूरी है। वीक इन सेंस कि वो किसी ऐसे हाउस में हो जहां आपके चार्ट में ऐसी डिग्री में हो जहां वो आपके बहुत ज्यादा अफेक्ट ना कर रहा हो मामलात पे, खसूसन आपकी जो अर्निंग वेज है, आपके काम के घर को या आपके वेल्थ हाउस को, दोनों को सैटर्न को बहुत अच्छे अंदाज से कवर करके ना बैठा हो तो पॉसिबल होगी। क्यों? क्योंकि सैटर्न ने तो मेहनत करानी है, सैटर्न तो काम करवाना है। तो अब आते हैं जी कि इसका जो फार्मूला समझ लें, चलें स्टूडेंट्स भी नोट कर लें इसको, कि राहु प्लस यूरेनस लॉटरी के लिए वीक सैटर्न होना चाहिए। और अगर यही कोई कहे कि ट्रेडिंग की, ये जो फॉरेक्स वगैरह या ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या ओवरऑल वैसे ट्रेडिंग, तो उसके लिए राहु प्लस यूरेनस प्लस सैटर्न सब स्ट्रांग होंगे तो अच्छा रहेगा। और जितने चले एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन अभी अपने चैनल्स बनाएंगे या एस्ट्रोलॉजी की ऑनलाइन कंसल्टेशंस लेंगे, तो एस्ट्रोलॉजी के लिए राहु प्लस यूरेनस प्लस स्ट्रॉन्ग जुपिटर चाहिए। एस्ट्रोलॉजी का काम करने के लिए स्ट्रॉन्ग जुपिटर चाहिए राहु प्लस यूरेनस के, तो तब ये पॉसिबल है।
تو اب آتے ہیں جی جس کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اسٹریٹ اوے ہم ایریز سے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو. اور ایریز کے لیے جو راہو ایریز کے جو ہے سب سے پہلے جی ایریز سے سٹارٹ کر رہے ہیں. سب سے پہلے ایریز کی چھوٹے لیول کی کوئی ڈیجیٹل لاٹری ایک دفعہ پاسبل ہے، بار بار نہیں، چھوٹی چھوٹی، کوئی بہت بڑی نہیں. اور وہ بھی اس لیے کہ راہو ان کے 11ویں میں اور یورینس ان کے سیکنڈ ہاؤس میں ہے. سیٹرن ویکنز لک کنسسٹنسی کہہ لیں، کنسسٹنسی سے وہ ان کو ویک کر رہا ہے سیٹرن، کیونکہ سیٹرن ان کے ابھی ان کی بلکہ چل ہی رہی ہے 60-70 آ رہا ہے نا، 12ویں میں اسپائسیز میں ہے تو ان کے قریب قریب آ رہا ہے. تو اس لیے سیٹرن نے تو اب ان کو محنتی بنانا ہے ایریز کو، سیٹرن نے تو ان کو زور لگوانا ہے، تو اس ٹائم پہ ان کو بہت بڑا جیک پاٹ نہیں لگ سکتا. ٹورس کے 10ویں گھر میں جیسے کہتے ہیں کہ راہو آیا ہوا ہے. سیٹرن جوپیٹر جو فیور ہے وہ ان کے جیسے کہتے ہیں کہ انکم کو تو مل رہی ہے، لیکن جو 5ویں 8ویں کی کوئی اچھی اسٹرانگ ایکٹیویشن نہیں ہے 5ویں گھر کی 8th ہاؤس کی، کیونکہ 8 سڈن کو بتاتا ہے اور 5واں مستقبل کو، یا یہی اسپیکولیشن یا ٹریڈنگ یا اس طرح سے کوئی کمایا گیا پیسہ. تو ویلتھ ان کو تو آ رہی ہے. ٹورس کا تو سال ہے پروفیشن سے ویلتھ کمانے کا. ویسے دنیا کے امیر ترین لوگ یہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا پروفیشنلی اچھا ٹائم ہے، لیکن کوئی جگاڑ نہیں لگنے لگا. تو اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ ٹورس اگر آئی ٹی پہ ہوں گے، یوٹیوب، سوشل میڈیا، تو یس اٹس اے گڈ ٹائم فار دیم، لیکن لاٹری واٹری نہیں ہو سکتی. اس کے بعد جمنائی، دیکھیں ہم پہلے بھی ویڈیوز بنا چکے ہیں کہ 2026 اگر کسی کا صرف اکیلے کسی کا ہو تو جمنائی کا ہو ان ٹرم آف ویلتھ ایسٹ بلڈنگ. اس کے بعد کینسیرین کا ہو صرف پیسہ جمع کرنے کی سینس میں، باقی نہیں. تو جمنائی کے راہو 9ویں گھر میں ہے تو ان کو ٹریول کرا سکتا، فوراً ٹریول کروائے گا. اسی طریقے سے یورینس ان کے 12ویں گھر میں، تو ایکسپینس کے گھر میں یورینس کوئی لاٹری نہیں لگوا سکتا. اور اسی طریقے سے جو سیٹرن ہے وہ بھی ان کی لک کو بلاک کر رہا ہے. تو اوائڈ لاٹری کمپلیٹلی، ان کا کوئی چکر نہیں ہے کہ جمنائی کہے کہ جی ہماری لاٹری لگ جائے گی، نہیں. اس کے بعد جی کینسیرین، راہو ان کے 8ویں میں سڈن ایونٹس کو ٹریگر کرتا ہے. یورینس ان کے 11ویں میں ان ایکسپیکٹڈ گینز کو بتاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایموشن ڈریون چارٹ، انسٹیبل لک کہہ سکتے ہیں کہ ایک دفعہ کوئی ایسا جگاڑ لگ جائے ان کا، یہ ہو سکتا ہے کینسیرین کے لیے. ان کے لیے نو نہیں کر سکتے، کیونکہ 11ویں گھر میں یورینس اور 8ویں میں راہو، گین یورینس سے، غیر روایتی انکم سے، تو ان کے چانسز ہیں ان اے سینس آف کہ یورینس ان کو آئی ٹی ٹیکنالوجی یا یورینس سڈن غیر روایتی کو بھی بتاتا ہے. تو رشوت بھی خیر یہ ہو سکتی ہے کینسیرینز رشوت لے رہے ہیں اور ایک شارٹ لگ سکتی ہے، بہرحال اس کے چانسز ہیں. اور راہو 8ویں کا سڈن ایونٹس کو بھی ٹریگر کر دے گا. اس کے بعد جی لیو کے راہو 7ویں میں آیا ہوا ہے، یورینس 10ویں میں ہے، سیٹرن 8 میں ہے. کوئی چانس نہیں ہے لاٹری کا. ورگو، راہو ان 6، سیٹرن اسٹرانگ جیسے کہتے ہیں، جوپیٹر ان کی بھی جو پلیسمنٹ ہے اس وقت، ورگو کا بھی کوئی چانس نہیں. لبرا آ گیا وہ واحد، ون اینڈ اونلی لبرا، جس کا 2026 میں اگر کسی کا چانس ہے تو صرف لبرا کا. ایک کی بات کریں تو دا ہائیسٹ جیسے کہتے ہیں پاسبلٹی لبرا.
लिब्रा को खैर मैं डेट्स भी देता हूँ जिनमें ये लें, ये भी पहली दफा ही होगा इस तरीके से। राहु इन फिफ्थ, स्पेकुलेशन के, लक के, मुस्तकबिल के और ये ट्रेडिंग के हाउस में राहु, यानी कि राहु के जरिए आना। यूरेनस आठवें में, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, गैर रिवायती एट्थ हाउस में बैठना। सैटर्न जो है वो सिक्स हाउस में अच्छा माना जाता है। जुपिटर इनके वैसे ही काम के उसमें घूम रहा है, काम के घर में, लक हाउस में। तो इनका सबसे ज्यादा 2026 में सिर्फ लिब्रा का चांस होगा। अगर किसी एक का चांस होगा तो लिब्रा का होगा, और फुल फ्लड चांस होगा। उसके बाद जी स्कॉर्पियन, यूरेनस इनके सेवंथ हाउस में, अच्छा राहु इनके चौथे घर में। जुपिटर जैसे कहते हैं कि इनको लक तो दे रहा है, लेकिन इनके चांसेस होंगे कि थोड़े से क्राइसिस के बाद ये कर सकते हैं, मतलब इतना आसानी से नहीं, लेकिन इनका भी कुछ ना कुछ चांस जरूर है। हिडन लक इनकी चल सकती है। जुपिटर इनके मेरे ख्याल एट्थ हाउस में कहीं ना कहीं घूमता फिर रहा है। सेजिटेरियस कंप्लीटली नो, अवॉइड लॉटरी। राहु थर्ड का है, राहु थर्ड का इनको इनिशिएटिव दिलवाएगा, कोई नया काम करेंगे आईटी में, टेक्नोलॉजी में, यूट्यूब चैनल शुरू कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से जुपिटर जो है वो इनका रूलिंग प्लैनेट एग्जॉल्टेड होगा, तो ये टीचिंग वीचिंग करें, ज्ञान बांटें, जो इनका असल काम है वो करें। उसके बाद कैप्रिकॉर्न का भी नो, राहु इन सेकंड, पैसा इनका तो आ सकता है, राहु सेकंड में पैसा आ सकता है यूट्यूब से, फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट से, फॉरेन इनकम से, कोई भी फॉरेन कनेक्शन से, लेकिन लॉटरी नहीं लग सकती, लॉटरी के चांसेस कमजोर हैं, क्योंकि यूरेनस फिफ्थ हाउस का इंटेलिजेंस देता है, आईटी टेक्नोलॉजी से पैसा कमा सकते हैं कैप्रिकॉर्न। कोई भी आईटी टेक्नोलॉजी कंपनी का काम करे उसमें ज़रूर ये चल सकते हैं, ट्रेडिंग वगैरह में ये चल सकते हैं, उस हिसाब से इनका अच्छा, और उसमें ये पैसा बना भी जाएंगे। इक्वेरियस, इक्वेरियस के लिए जी एक दफा अगर कोई दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा जिसका चांस है लेने का, जीतने का लिब्रा के बाद, तो वो सिर्फ और सिर्फ एक्वेरियस है, लेकिन एक दफा। राहु असेंडेंट में आया हुआ है, अच्छा इसी तरीके से इनका चांस सेकंड मोस्ट एक्वेरियस का। फाइनल पाइसिस, पाइसिस के राहु 12वें में है, तो ये बाहर के मुल्क से तो ऑनलाइन को फॉरेन इनकम उससे तो फायदा लेते नजर आ रहे हैं। अच्छा, इसी तरीके से जुपिटर स्ट्रांग है बिल्कुल, तो ऑनलाइन काम से या ऑनलाइन फॉरेन लॉटरी या फॉरेन इनकम, उससे इनका कोई चांस बनेगा, तो हम कंप्लीटली नो इनको भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से सिर्फ और सिर्फ अगर चार्ट का ओवरव्यू दें तो लिब्रा यस, वन एंड ओनली। उसके बाद वन टाइम की ऑप्शन अगर किसी के पास है तो एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस और पाइसिस की है। अच्छा, अब देखें कि एक आज जो नुक्ता जो मैंने शुरू में कहा कि डिस्कस करेंगे, जो कि कोई नहीं बताता, कि अगर आपने एक लॉटरी बार बार लेनी शुरू की टिकट, आप कभी नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि आपने बार बार लेनी शुरू कर दी। इसका ताल्लुक मेहनत से, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी से नहीं है। सैटर्न एक्टिवेट कर लिया आपने अपना, रोज एक काम करके, तो अब सैटर्न तो मेहनत तो करवाता है, काम तो करवाता है, लॉटरी नहीं निकलने लगी। इसका मतलब है आप अपनी वही जो डेली जॉब रूटीन का ही काम कर रहे थे जो लॉटरी ले रहे थे। मतलब कुछ लोग डेली अपने न्यूज एजेंट शॉप के सामने से गुजरे, बस स्टॉप के सामने जाके एक टिकट ले ली, हफ्ते में 2-3 दफा रेगुलरली ले ली, ये गलत है। इस तरह लॉटरियां नहीं लगती। लॉटरी जब भी कभी लगेगी, अचानक ख्याल आएगा, दिल में ख्याल आया और बस जाके ले ले यार, तो बस ले ले, बस इस तरीके से ही लगनी है। अगर कोई कहे रोज मैं पर्ची लूंगा और निकल आएगी, ऐसे नहीं होगा। यूं लॉटरी नहीं लगती, पैसा जाया होता है। इससे बेहतर मनी बॉक्स बनाए और डेली उसमें कुछ डाल दें, साल बाद कुछ ना कुछ जमा हो जाएगा। लेकिन अगर किसी ने कहा कि अजी मैं रोज लूं, या कंटिन्यूटी से, कंटिन्यूसली
हर हफ्ते 3 दिन लूं या किसी वीकेंड पे लूं, या इस तरह से जब भी डिसिप्लिन आएगा लॉटरी नहीं लगने लगी। जब भी सीक्वेंस में रेगुलरिटी से कुछ होने लगेगा लॉटरी नहीं लगने लगी। लॉटरी लगने की जो पैरामीटर है आपने वही अपने हाथों से खत्म कर दिया, और वो है बाई चांस। बाई चांस, बस इसको ध्यान में रखना है। तो बाई चांस जो होता है, सिर्फ चांस नहीं, बाई चांस। तो अब आप लोग, वो लोग सारे मुझे पता नहीं क्या कहेंगे कि ये प्रोग्राम इतनी देर से क्यों आया, लेकिन ये जैसे हमने कहा ना कि हम आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह इस सदी में एस्ट्रोलॉजी को एक नई सिमतें दे जाएंगे। बल्कि जैसे हमने बुक भी अभी स्टूडेंट्स के लिए, अभी वो पब्लिश नहीं हुई, लेकिन अन करीब वो आएगी। आप लोग उसकी पीडीएफ वगैरह भी फिर बाद में ले सकेंगे। 108 वी आर 108 ऑन द अर्थ, एक डिफरेंट एंगल से नक्षत्रों पे लिखी गई डिफरेंट समझाने की किताब है, और जिसके हाथ में वो आधा एस्ट्रोलॉजर वो बन जाता है। उसके बाद जी ये यकीन कर लें कि अगर आपने रिपीटेडली लॉटरी ली तो नहीं लगेगी, हमेशा नहीं लगेगी। हमेशा लॉटरी लेना हमेशा ना लगने को यकीनी बना देता है। उसके बाद जी अब डेट्स ले लें, जो एक्चुअल टाइम है, जिन डेट्स को समझ लें कि मार्च और अगस्त को तो कंप्लीटली अवॉइड करेंगे लिब्रा। लिब्रा के लिए फरवरी 4 से फरवरी 18, फरवरी 4 से फरवरी 18 2026 का टाइम अच्छा है। इस टाइम पे ये जैसे कहते हैं कि बेस्ट टाइम से गुजर रहे होंगे। लक और स्पेकुलेशन, अगर ये ऑनलाइन कोई लॉटरी या ऑनलाइन कोई ट्रेडिंग या किसी उसमें भी लगा दिया तो चांसेस होंगे कि इनका जुगाड़ इस टाइम पे लग सकता है। लक फुल है। फिर मई की 22 तारीख से जून की 6 तारीख, मई की 22 से जून की 6 तारीख, ये भी एक अच्छा अटेम्प्ट इसके दौरान अगर हुई तो कामयाब होगी। लेकिन ये नहीं अब आप 22 से 6 जून तक डेली लेने लगे, डेली नहीं लेनी। बस ले निकलनी हुई तो ऐसे ही निकलेगी कि बस एक दफा ले ली। तो लिब्रास क्योंकि इनके हाई चांसेस हैं, तो ये एक वक्फा वक्फा दे के 2 बार कर लें बस, ज्यादा से ज्यादा लगनी है तो उसमें लगेगी। और उसके बाद अक्टूबर 9 से 22 अक्टूबर, 9 अक्टूबर से 22 अक्टूबर, तो ये भी समझ लें कि छोटा चांस है। सबसे हाईएस्ट फरवरी में चांस है लिब्रा का। उसके बाद जी मार्च और अगस्त बिल्कुल अवॉइड करने। उसके बाद जी एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए 10 फरवरी से 20 फरवरी। अच्छा, उसके बाद 3 नवंबर से 12 नवंबर। और ये सिर्फ ये है कि सिर्फ लॉटरी नहीं, ऑनलाइन भी कोई काम करते हैं प्लेटफॉर्म तो उससे भी हो सकता है। 3 नवंबर से 12 नवंबर बस। और अप्रैल अगस्त और दिसंबर को अवॉइड करें, कंप्लीटली अवॉइड करें अप्रैल अगस्त दिसंबर को, और सिर्फ एक ही दफा करें, एक्वेरियस बार बार ना लें। अब जी तारीखें ले लें। लिब्रा के लिए फरवरी की 5, 6, 9, 12, 15। मई जून के अंदर 24, 26, 28 मई, मई की 24, 26, 28, और जून की 1, 3, 5। अक्टूबर की 10, 12, 16, 19, 21। ये तारीखें हैं जी जो लिब्रा इनको, इनमें से कोई कोई एक आधी बार बार ले सकता है, मतलब इनको उठा सकता है। और अब आ जाए जी इक्वेरियस के लिए तारीखें। तो इक्वेरियस के लिए फरवरी की 11, 13, 17, फरवरी की 11, 13, 17, और नवंबर की 4, 6, 9। ये वो तारीखें हैं जिसपे समझ लें कि ये वो तारीखें इनमें लें। अटेम्प्ट एक्वेरियस आपने तो बस इन 3 तारीखें दी हैं ना, उनमें से किसी एक पे लेनी है, 3 तारीखों में से किसी एक पे। हाँ, लिब्रा ये कर सकते हैं कि वो मतलब 5 तारीखें दी हैं तो 2 में कर लें, 3 में कर लें, लेकिन सब में नहीं, या डेली नहीं लेनी, डेली नहीं लेनी, बस कभी भी लॉटरी डेली नहीं लेनी।
वक्फे वक्फे से, और जब दिल करे तब बस। उम्मीद करता हूँ 2026 में आप लोग जो है जितने भी, वरना ये करें कि सारे जो लिब्रा असेंडेंट के लोग हैं, ये असेंडेंट से है बेसिकली, मून साइन से भी, बल्कि आप कहेंगे कि चलें मून साइन से भी दे देते हैं कि किसके चांसेस हैं मून साइन से। तो जी सबसे ज्यादा तो मून साइन में भी लिब्रा, उसके बाद एरीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, पाइसिस। मून साइन से भी समझ लें कि एग्जैक्टली कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन बेटर है कि आप लोग अपने इसको अगर लॉटरी को देखना है तो असेंडेंट से देखें, मून साइन से मत देखें। तो बहरहाल ये सेम ही उस पे काम करेगा, लेकिन सन पे काम नहीं करेगा। आप अगर कहें कि ये सन पे काम करेगा तो ये सन के लिए नहीं है, ये सिर्फ असेंडेंट से है और लगन से है, और उसके बाद आप मून साइन से भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी के दोनों पॉसिबिलिटीज हुई, लाइक वो सेकंड ऑप्शन जो दी है, स्कॉर्पियो भी है, लिब्रा भी है, हाई चांसेस। लिब्रा असेंडेंट है, मून उसका एरीज या मून उसका कुछ और है, तो तब भी हाई चांसेस। रद्द में ना हो, चांसेस हाई हो जाएंगे। तो इस अंदाज से देखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये प्रोग्राम पसंद आएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अभी ये नया चैनल काफी अच्छे बाद हमने दोबारा शुरू किया है, तो इसमें आप लोगों की भरपूर सपोर्ट की भी ज़रूरत है। शेयर भी करें, लाइक भी करें, और एस्ट्रोलॉजी कोर्स के लिए 4th बैच जो है अभी अगले महीने से शुरू करेंगे, तो उसके लिए भी आप लोग अभी से ही अपने एडमिशन्स लेने के लिए रब्ता कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ऐसे तमाम अफराद इस महीने जो बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के लिए कुछ न्याज तकसीम करके उसकी तस्वीर के साथ हमारे जो फर्स्ट बैच के स्टूडेंट्स हैं उनसे अपने 2 सवाल भी पूछ सकते हैं। तो जो जो स्क्रीन पे नंबर दिए इसी पे व्हाट्सएप पे आप ये पूछें और आपको डिटेल से गाइड भी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें। अस्सलाम।